बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद जमशेद रशीद। तो आज हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट आर्टिकल है फर्स्ट ईयर बुक 1 से स्टाइक्योमेट्री। तो आज हम इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टाइक्योमेट्री होती क्या है, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टाइक्योमेट्री है क्या हमारे पास। तो स्टाइक्योमेट्री बेसिकली ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये। एक हमारे पास वर्ड है स्टाइकियन, एक वर्ड है हमारे पास स्टाइकियन, और दूसरा वर्ड हमारे पास है मीट्री। तो ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है हमारे पास स्टाइक्योमेट्री, जिसमें स्टाइकियन का मतलब होता है एलिमेंट। ग्रीक में स्टाइकियन को एलिमेंट कहते हैं, और मीट्री जो है, मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो इस तरह हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि स्टाइक्योमेट्री क्या है। स्टाइक्योमेट्री में हम मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इसको हम डिफाइन अगर करें तो प्रॉपरली हम कहते हैं कि स्टाइक्योमेट्री है क्या हमारे पास। इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट, द रिलेटिव amount of substances in balanced chemical equation. The relative amounts of substances in balanced chemical equation is called स्टाइक्योमेट्री। उसे हम स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्री। अब इसमें हम बात करते हैं रिलेटिव अमाउंट्स की। रिलेटिव अमाउंट किसकी होगी? किसी ना किसी क्वांटिटी की होगी। ठीक है, तो अब क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, चले इसमें मैं क्वांटिटीज को मेंशन कर रहा हूं कि क्वांटिटीज कौन कौन सी हमारे पास। अगर हम क्वांटिटीज को देखें नाउ, क्वांटिटीज, तो हमारे पास यहां पे बेसिकली 4 क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम रिलेट करते हैं, जिनको हम मेजर करते हैं। पहली क्वांटिटी हमारे पास है इसमें मास। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है इसमें मोल्स। तीसरी क्वांटिटी हमारे पास है पार्टिकल्स, और फोर्थ क्वांटिटी हमारे पास है वॉल्यूम। तो इन 4 क्वांटिटीज का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्वांटिटीज क्या, लाइक अगर आपके पास एक सब्सटेंस का मास गिवन है, दूसरे का हमने मास फाइंड आउट करना है, तो उसे हम कहेंगे मास मास रिलेशनशिप। अगर हमारे पास मास गिवन है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसे हम कहते हैं मास मोल रिलेशनशिप। इस तरह हम मास गिवन है, पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो मास पार्टिकल रिलेशनशिप। इस तरह अगर मास गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 16 रिलेशनशिप हैं जिनको हम स्टाइक्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। तो इन क्वांटिटीज को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और इनके रिलेशनशिप्स को देखेंगे। तो इसी सारे को हम क्या कहते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। तो अब स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आया था स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड, तो स्टाइक्योमेट्री क्या होती है। सेकंड हमारे पास है कि स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं। तो इसे हम डिफाइन करते हैं द क्वांटिटी ऑफ किसकी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in
balanced chemical equation. The quantity of reactants and products in a balanced chemical equation is called, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट, उसे हम स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। अब तीसरी चीज हमारे पास एक स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं द कैलकुलेशंस based upon balanced chemical equation are called stoichiometric calculations। उन्हें हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ गए। स्टाइकियोमेट्री क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या हैं और स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या हैं। ठीक हो गया। और हमारे पास क्वांटिटीज में हमने बात की कि हमारे पास क्वांटिटीज कितनी हो गई, 4 क्वांटिटीज हैं, मैस, मोल्स, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम, 4 क्वांटिटीज होंगी। ठीक है। तो इसके बाद जो है हम 1 बाय 1 नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे, इन चारों क्वांटिटीज को 1 बाय 1 देखेंगे और इनके रिलेशनशिप को देखेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।